ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए। एक्चुअली आज हमारी काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। वहाँ इतफाक़न डीसी साहब नहीं थे, कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मेरा जो लार्जर इशू जो कन्फ्रंट कर रहा है कुछ दिनों से, जो हमारे सामने आ रहा है, वो ये है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही है कि हम रोशनी में रिट्रीव करवा रहे हैं लैंड लोगों की। तो मुझे तो लग रहा है कि ये या तो इनको खबर नहीं है, या ये जानबूझ के जो है ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। क्योंकि रोशनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रोशनी में लोगों ने लेवी दे के लैंड्स ले ली थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस रोशनी को कलअदम किया। लंबी कहानी कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद जे के गवर्नमेंट खुद रिव्यू में गई है जे के हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन में, दोनों जगह उन्होंने कहा कि हम किसी भी रोशनी वाले, और रिव्यू में ये ग्राउंड ली है जे के गवर्नमेंट ने कि हम इसलिए रिव्यू दे रहे हैं कि इससे जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनको जो है वो लैंडलेस हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम जो है किसी को नहीं छेड़ेंगे। तो ये यहाँ पे कैसे रोशनी की ज़मीनों से लोगों को धकेल रहे हैं, निकाल रहे हैं? ये कैसी कैसी तानाशाही, कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ, इमीडिएटली ये बंद करिए, और जिनके आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड काटे हैं उनको ठीक कर दीजिए। ये गलत बात है। ये हम सारे लोग जो बैठे हुए थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट खुद हाई कोर्ट में कह रही, एंड इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आल्सो, ये तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं जो लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू के लोग। और लोगों को डरा के ज़बरदस्ती उनसे ज़मीनें छीन रहे हैं गरीबों से। पहाड़ों पे ज़मीनें छीन रहे हैं गरीबों। कौन लोग रहते हैं यहाँ पे गरीब? अगर आपको इतना शौक है अपना ये सब दिखाने का, तो जम्मू में कीजिए ना, जहाँ पे प्रेस्टिजियस लैंड लोगों के पास रोशनी की है। लेकिन वहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद रिव्यू फाइल किया हाई कोर्ट में। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर गवर्नमेंट का रिव्यू हाई कोर्ट में चल रहा है, तो किस ज़ाब्ते के तहत यहाँ पे ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, वो जो है क्या कहते हैं, ये रोशनी के नाम पे लोगों, और बड़े फखर से फिर दावे करते हैं हमने इतनी लैंड रिट्रीव करी। किस लिए रिट्रीव करी? किस लिए, किस पर्पज़ के लिए, और क्यों करी? क्यों लोगों की ज़मीनों के पीछे आप पड़े हुए हैं? गरीबों के यहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो ये बंद कर दीजिए ये धंधा जो है। जब तक कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं हो, जब कोर्ट कोई रिव्यू में डिसीजन देगा, और जब कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी जजमेंट आएगी जो दोनों जगह सब जुडिस है, और आपने सब जुडिस कराया हुआ है जे के हाई कोर्ट में, और आप ही लोगों के साथ ये ज्यादती कर रही है। कौन सी कानून की पासदारी कर रहे हैं आप लोग? वहाँ रेवेन्यू की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इशू उठाया वहाँ पे, और भरपूर उठाया काउंसिल के अंदर, कि ये जो लोगों के साथ हो रहा है, ये ज्यादती बंद कर दीजिए। ये रोशनी के नाम पे लोगों को डराना, और उनके साथ जो उन्हें लेवी दे के ज़मीनें ली उनसे छीनना बंद कर लीजिए। ये है हमारा लार्जर इशू। हम इसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते। ये गलत है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं, और हाई कोर्ट की जो है जजमेंट और आर्डर्स जो रिव्यू फाइल किया उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ये लार्जर इशू है। दूसरा इशू हमने वहाँ पे काउंसिल में ये भी उठाया कि यहाँ पे जो बिजली का मसला है, यहाँ इस वैली रैंकर्स कश्मीर के नामवर एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे एडमिशन एमबीबीएस के लिए बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, रशिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। मजीद अपना कीमती वक्त जाया ना करते हुए राब्ता करें वैली रैंकर्स के साथ। फॉर मोर इन्फो डायल 7006599958। यहाँ बिजली तो कम होती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, सबको मालूम है। बहुत बहुत बिलो पोवर्टी लाइन लोग रहते हैं। 170 से लेके 110 रुपए तक उनका किराया होता था। अचानक उनका 400 रुपये किराया करे। एक बल्ब घर में जल रहा है, 400 रुपये किराया कर रहे हैं, और उसके बाद किराए के ऊपर सूद दर सूद लगाते हैं गरीब लोगों के। हमने कौंसल में मिनट में आए, मैंने वहाँ लिखवाया है कि ये जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक एमनेस्टी दी थी, लेकिन वो कोविड के दौरान एमनेस्टी दी थी, कोविड चल रहा था, लोग उसको अवेल नहीं कर पाए, वरना उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं वगैरह। तो वो एमनेस्टी की स्कीम गवर्नमेंट दोबारा लेके आए, कम से कम 4-5 महीने के लिए। और जो गरीब लोग हैं जिन पे नाजायज़ किराए डाले गए हैं, और डबल डबल बिलिंग भी है। ये तो अजीब सा मामला है। अगर आप देखेंगे बिजली डिपार्टमेंट वालों की बिलिंग का सिस्टम, ये तो लूट खसूट चल रही मुझे लग रहा है। क्योंकि एक एक गरीब आदमी को दो दो बिल भी हैं। मेरे पास लोग ऐसे आए जिनके दो दो तीन तीन बिल एक ही आदमी को, एक ही घर में। फिर वो एप्लीकेशन देते हैं, पता नहीं क्या। तो ये तरीकाकार बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्ट, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों का, उनको उनको फैसिलिटीज़ देना, उनकी खिदमत करना, लगे उनसे पैसे लेके पैसे बनाना। तो हमने ये भी डिमांड करी है वहाँ पे कि ये अपना जो है वो, एक तो एमनेस्टी जो थी, माफ़ जो था किराया जो किसी हद तक, उसको दोबारा लागू किया जाए। क्योंकि कोविड के दौरान लोग उन तक न बात पहुँची थी और लोग आ सके थे। अब जो थोड़े से कोविड से बाहर निकल आए,
तो ये क्या है, और ये किराया जो है गरीब लोगों को देख के 100 रुपये 110 रुपये जो होता है वो कर दे, ये 375 वाला किस्सा गरीबों को बंद कर दे। ये दो चीज़ें हमारी मेन थी आज इशू। बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी बात हुई, अभी देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता है। बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बोटल नेक्स हैं। मैंने कई बार मीटिंग्स में कहा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि ये जो पंचायती राज में आपने टेंडरिंग का प्रोसेस कर दिया है, इसकी वजह से फंड्स लैप्स होंगे और वो नज़र आ रहा है अब। और देखिए पता नहीं क्या इंटेंट है गवर्नमेंट की, वो वहीं से फरमान जारी करते हैं सेक्रेटरीट से ही सारे, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे। तो लोगों की हमसे जो उम्मीदें, हम उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को ये भी बताते चलें कि वो बाईपास ही है सारे का सारा। क्योंकि जब टेंडरिंग का प्रोसेस आ गया तो टेंडरिंग के प्रोसेस से जब ठेकेदार टेंडर डाल रहा है उसमें अपने लो रेट्स डाल रहा है, फिर काम रह जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो भी फेलियर एक सिस्टम, वो भी हमने काउंसिल में बात की कि उसके लिए रेजोल्यूशन लाया जाए और ये कम से कम 3 से 4 से 5 लाख रुपए तक के काम में जो पंचायत लेवल पे कोई टेंडर ना हो, पंचायत लेवल पे हो। ये 2-3 इश्यूज़ थे हमारे जो लार्जर थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो हमने काउंसिल में भी किया और होप है कि काउंसिल में जो हमने ये बातें करी हैं इस पे एक्ट करेगी। बहुत शुक्रिया। सर बैक टू विलेज में जो रिसेंटली जो बैक टू विलेज में जो है टेंडरिंग हुई है, कई लोगों ने जो है 9 या 10 लाख का काम तो उसमें जो है 3-4 लाख की टेंडर डाली। जब उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ, अब जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब रीटेंडरिंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या रीटेंडरिंग होनी चाहिए? देखिए मैं आपको पहले से ही मैंने हर वक्त अपने तजर्बे बुनियाद पे कहा, काउंसिल को कहा, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने वही कहा ना कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो है पॉलिसीज़ ये छोटी मोटी भी ये सेक्रेटरीट से बन के आती हैं और उन लोगों की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी कहानियाँ वहाँ से गढ़ते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आती है। ग्राउंड लेवल पे जिनकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती जिन चीज़ों की। अब टेंडर का तो ये भी एक इशू है, टेंडर के 2-3 इश्यूज़ हैं। टेंडर में एक टाइम लगता है प्रोसेस में, उसके बाद जब टेंडर निकाला तो टेंडर में यहाँ ठीक, अच्छा साथ में बहुत सारे लोगों को कार्ड्स बनवा दिए, वो भी एक नई तमाशा गवर्नमेंट के आया, कार्ड्स बना दिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि इससे भी प्रॉब्लम होगी। एक गांव में 100 कार्ड है, कंपटीशन बढ़ गया है, पता नहीं है कार्ड बनाने वाले को कि टेंडर करके जो है ये रोक काम बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा, ठीक है ना। तो वो फिर 10 लाख का काम 2 लाख में ले रहे हैं, जो उनसे होता नहीं जो आप कह रहे हैं, और फिर वो काम रह जाता है। मैक्सिमम कामों में ये प्रॉब्लम हो रही है। वहीं सरपंच सभी सरपंच जो है डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि सरपंच जो है अपना काम ठीक से नहीं निभा रहे। अब क्या बताएं कौन ठीक नहीं निभा रहा है, कौन ठीक नहीं रहा, या सारे का सारा सिलसिला ही ख़राब है, तो क्या बताऊं। अब मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, इंडिविजुअल लेवल पे ठीक नहीं लगता, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पॉलिसीज़ जो है ना रिकॉर्ड बने, मैं उन पर बात करूँगा। पॉलिसी रिकॉर्ड बन रही है, पॉलिसी टेंडरिंग पॉलिसी अपने आप में, वरना PRIs का कोई पर्पज़ ही नहीं रहता। अगर टेंडरिंग करनी है, क्या पर्पज़ बचा है PRIs का? करना तो सब आपने, लेकिन एक चीज़ और होती है कि जो काम होते हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि टेंडर पे काम गया और उसमें जो अमाउंट बचा, तो जिसने जितने अमाउंट में उसने वो काम लिया, जो टेंडर हुआ है वो उतने ही अमाउंट में करना है, चाहे उसको नुकसान हो फ़ायदा। बाकी अमाउंट अलबत्ता उसी स्कीम में रहता है, वो आगे बढ़ा दीजिए, उसको आगे नया टेंडर कर सकते हैं। बहुत